कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या पूछा है कि फूड डाइजेस्ट किस में होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन की। फायर्ड एयर मतलब क्या, जो एयर एक्सेल हो गई। कि राइस वाटर क्या कंटेन करता है। हेलो नमस्ते, और हम लोग आ गए हमारे थर्ड वीडियो पे एमसीक्यू सीरीज के। और इस बार का चैप्टर हमारे लिए है लाइफ प्रोसेसेस। अब इस चैप्टर में बहुत सारा है लर्न करने के लिए। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं। अगर तुम लोग डिमांड करो तो इस चैप्टर का हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम और क्वेश्चंस उठाएंगे। तो उसके लिए मेरे को कमेंट करके यस ज़रूर बताना, एंड अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है तो वो भी बताना। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन अमीबा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है अमीबा की। अमीबा क्या होता है, अमीबा हमारा एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा जिसमें सिर्फ एक ही सेल है और वो एक ही सेल सब काम करता है। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि फूड इज डाइजेस्टेड इन द डैश, मतलब 4 ऑप्शन है एंड यहाँ पे हमें डाइजेस्टेड पूछा है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या पूछा है कि फूड डाइजेस्ट किस में होता है। अब तुम लोग ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्लोरोप्लास्ट देखोगे तो ये तो ऑप्शन होता ही नहीं है अमीबा में, कैंसिल। माइटोकॉन्ड्रिया देखोगे ये तो होता ही नहीं है। फूड वैक्यूल होता है एंड सूडोपोडिया होता है, बट सूडोपोडिया क्या करता है, फूड को एनगल्फ करके उसको सिर्फ अंदर लेता है। डाइजेशन कहाँ पे होता है, डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वो रेस्पिरेशन। यहाँ पे अब सब लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में। क्या फ़र्क होता है दोनों में, ब्रीदिंग में सिर्फ वो इनहेल एक्सेल होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं किसका, फूड का। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन की, तो उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब उसमें क्या एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे पूछा है इन प्लांट्स, एनिमल्स नहीं, इन प्लांट्स। तो ऑप्शंस है हमारे पास, लैक्टिक एसिड एनर्जी बनती है बट ह्यूमंस में बनती है ना, जो हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन डेट की सिचुएशन हो जाती है, तो ये ऑप्शन चला गया। हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि प्लांट्स की बात करी जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, तो ये तो नहीं बनता है। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी ये बनता है, एंड पायरुवेट भी नहीं बनता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। बस तुमको एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है ना उस पर स्टिक करके चलो। यहाँ पे पूछा था प्लांट्स, तो प्लांट्स की ही बात करो, एनिमल्स और इन सब को मत घुसाओ बीच में। ठीक है, इसके बाद आता है कि व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड टू राइस वाटर। आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स हमने राइस वाटर में ऐड करी और वो सोल्यूशन टर्न हो गया ब्लू ब्लैक एंड कलर, मतलब डार्क ब्लू ऐसा कुछ कलर में वो सोल्यूशन टर्न हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि राइस वाटर क्या कंटेन करता है, फैट्स। फैट की प्रेजेंट में तो नहीं होगा ब्लू और ब्लैक डार्क कलर का। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उसकी प्रेजेंट में भी नहीं होगा, बट स्टार्च की प्रेजेंस में वो हो जाता है डार्क कलर का। तो हमें ये ऑप्शन फिर देखना भी नहीं है जब हमें पता है हमारा सी करेक्ट आंसर आ चुका है। सो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस इज, रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है ह्यूमंस में, बट वो हमारे सेल के अंदर होता है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। इसके ऊपर हमारा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन होता है हमारे बॉडी में, बट हमें अभी देखना है कि क्या करेक्ट हमें ऑप्शन और पॉसिबल है। सो हीमोग्लोबिन हम रख लेते हैं। क्लोरोफिल एनिमल्स में प्रेजेंट होता ही नहीं है, कैरोटीन भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि वो एक पिगमेंट नहीं है। तो यहाँ पे बचा क्या, हीमोग्लोबिन बचा, जो हमारा करेक्ट आंसर है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो हमारे ऑक्सीजन को पूरा ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। और अगर ये पिगमेंट है तो ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी देता है आयरन से कंबाइन होके, तभी इसको हम आयरन और ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है तो हम इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लियर हुआ, ये हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। अब है द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन, मतलब स्टोमेटल पोर्स जो है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इस क्वेश्चन में तो तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, जल्दी से ऑप्शन देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि गार्ड सेल्स में जितना वाटर होता है उसके बेसिस पर हमारे स्टोमेटल पोर्स ओपन करते हैं एंड क्लोज होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो बोलता है कि क्या परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की हमारी एक्सपायर्ड एयर में जब एक इंसान रेस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक्सपायर्ड एयर मतलब क्या, जो एयर एक्सेल हो गई। अब यहाँ पे ये चीज़ तो तुम्हें याद होनी चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शंस है 12, 16, 20 या 24। तो तुम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है, तुम लोगों को पता होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विच इज 16%। मतलब हमारी एक्सेल्ड एयर में वाइल रेस्टिंग 16% ऑक्सीजन होता है। तो हम लोग आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट चैप्टर की रिकमेंडेशन तुम्हारी, सो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।